ओ माई गॉड, फायर फायर, हेल्प मी, कम बैक यू कावर्ड। ली बिंग, लियू ले, तुम लोग भागकर ऊपर आए, उस विदेशी को पकड़ो, जिंदा चाहिए। समझ गया। फकिंग यू गॉट बिच, आई विल फाइट यू टू द डेथ, यू मॉन्स्टर। क्या इस समय जियाओलोंग को गार्ड के विस्फोट से चोट लगी थी? भाग गया तो अच्छा हुआ, आखिरकार हम मारे गए वैज्ञानिकों का बदला ले सकते हैं। तुम पागल हो गए हो क्या? बिना सोचे समझे गोली मत चलाओ, फक यू, मैं तुम सबको मार डालूंगा। मेरे आदेश के बिना गोली क्यों चलाई? अब तो लोकेशन भी उजागर हो गई और विशाल अजगर को भी पता चल गया। अब एक और लड़ाई होना तय है। मैंने तो सोचा कि अजगर चला गया है और जल्दी से अपने मारे गए साथियों का बदला ले लूं। तभी एक चीख ने दोनों की बहस तोड़ दी। वांगपान ने सिर बाहर निकालकर देखने की कोशिश की, लेकिन जो दृश्य सामने था उसे देखकर सब हैरान रह गए। वह जियाओलोंग बिल्कुल उनके सामने खड़ा था। लगता है उसने पहले ही उन्हें देख लिया था। स्नोबॉल शीयू के नीचे से निकलकर जियाओलोंग की ओर गुर्राने लगा। टीम लीडर, कोई भी हिले मत। इस समय वांगपान की धड़कन गले तक आ गई थी। अगर जियाओलोंग हमला करता तो नुकसान होना तय था, लेकिन जियाओलोंग और स्नोबॉल ने एक दूसरे को देखा और फिर वह चला गया। सबने राहत की सांस ली। बहुत डरावना था। मैं तो डर के मारे खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अच्छा हुआ कुछ नहीं हुआ। अब से मेरे आदेश के बिना कोई भी अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेगा। ओल्ड ली, आज रात अपनी गलती की रिपोर्ट लिखना, ठीक है? ली बिंग, वहाँ की स्थिति क्या है? रिपोर्ट टीम लीडर, हमने नदी के किनारे उसे पाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास कोई काम की चीज मिली? उसके पास एक फोटो और एक नक्शा मिला है, और यह नक्शा पहले वाले लोगों के नक्शे जैसा ही है। तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। जी, डायना 16 ईयर ओल्ड बार मिसवा, इसका मतलब है डायना का 16वां वयस्क समारोह। फोटो के पीछे अमेरिका के कॉनमोर यूनिवर्सिटी का गेट है। जिसके पास ये फोटो है वह शायद अमेरिकी है। संभव है। यह आदमी करीब 40 साल का लगता है, और फोटो में जो लड़की है वह शायद उसकी बेटी है। जांच पूरी करके सब कैंप की ओर लौटने लगे। अभी जो हुआ था उससे सभी अंदर तक हिल गए थे। सब चुपचाप कैंप की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन स्नोबॉल ऐसे चल रहा था जैसे कुछ हुआ ही न हो। जब सब टेंट में पहुंचे तो एक नई चर्चा शुरू हुई। स्नोबॉल शायद जियाओलोंग को जानता है। जब हमला हुआ तो जियाओलोंग ने सबसे पहले स्नोबॉल को बचाया, और आज भी उसने हम पर हमला नहीं किया। शायद ये सब स्नोबॉल की वजह से है। हाँ, यह बात सही है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि दो अलग प्रजातियां आपस में बात कैसे कर रही है। जाई प्रोफेसर ने भी सिर हिलाया। वह दोनों इस विषय के विशेषज्ञ थे, एक जीव विज्ञान के प्रोफेसर और एक पृथ्वी विज्ञान के। उनकी बात पूरे देश में मानी जाती है। हम जिन जीवों से मिले हैं उनमें से सिर्फ स्नोबॉल को हम भेड़िया मान सकते हैं। हालांकि उसके माथे का हल्का नीला बाल फिलहाल नजरअंदाज कर सकते हैं। बाकी सारे लक्षण भेड़िए जैसे हैं, लेकिन बाकी जीवों को हम किसी भी जात प्रजाति में नहीं रख सकते, इसलिए उनका संवाद तरीका हम नहीं समझ सकते। लेकिन इतना तय है कि वे आपस में बात करते हैं। फिलहाल इस विषय को छोड़ते हैं। अब मुख्य सवाल ये है कि ये विदेशी लोग कौन है? फोटो सबने देखी है, लड़की अमेरिकी लगती है, तो फोटो रखने वाला भी अमेरिकी होगा। क्या इसका मतलब ये है कि ये टीम अमेरिका से आई है और हमें इसकी कोई सूचना भी नहीं दी गई? हमारे देश में बिना अनुमति कोई विदेशी रिसर्च नहीं कर सकता। और वो 5 वैज्ञानिक जिन्हें बेरहमी से मारा गया, क्या उन्हें भी इन्हीं लोगों ने मारा था? तुमने देखा उनके पास नाव थी और उस पर भारी मशीन गन भी लगी थी। ऐसी चीजें बिना अनुमति यहाँ आ ही नहीं सकती। और जियाओलोंग की चमड़ी बहुत ज्यादा मजबूत है, गोलियों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह बात हैरान करने वाली है। अगर वह हम पर हमला करता तो हम कुछ भी नहीं कर पाते, लेकिन हमारे पास स्नोबॉल है। क्या तुमने ध्यान दिया कि ये विदेशी लोग खुद जियाओलोंग पर हमला कर रहे थे? शायद वे उसका शव चाहते हैं या उसे जिंदा पकड़ना चाहते हैं। वे अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे। यह बात समझ से बाहर है, और उन्होंने पहले भी कई बार हमला किया होगा। हाँ, मैं भी यही मानता हूँ। उन्होंने कई बार कोशिश की है। कल हमें फिर नदी के पास जाना होगा। आज बहुत देर हो गई है। कल हम नाव को किनारे लाएंगे, शायद उसमें कुछ सुराग मिल जाए। जब तक स्नोबॉल हमारे साथ है जियाओलोंग हम पर हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर ये विदेशी फिर मिले तो हम पहले हमला करेंगे, क्योंकि वे दुश्मन है। तभी स्नोबॉल मेज पर कूदकर गुर्राने लगा। सब सतर्क हो गए। जब भी स्नोबॉल ऐसा करता है मतलब खतरा पास है। लियू ले, तुम निगरानी जारी रखो, बाकी सब बाहर जाकर छिप जाओ। सब आदेश मानकर बाहर निकल गए। वांगपान और शीयू स्नोबॉल के पीछे पीछे चले। तभी अचानक गोलियों की बौछार टेंट की ओर आई। वांगपान चौंक गया और तुरंत वॉकी टॉकी पर लियू ले को बुलाया। लियू ले, जवाब दो। आवाज आई, मैं ठीक हूँ। वांगपान ने महसूस किया कि इस समय लियू ले की आवाज बहुत कमजोर थी, लेकिन उसे पहले बाहर के खतरे को खत्म करना था। ली बिंग, गोली चलने की आवाज कैंप के 3 बजे की दिशा से आ रही है। फायर कवर दो, लियू ले को बचाओ, मैं पीछे से घेरता हूँ। बाकी सभी लोग तुरंत 3 बजे की दिशा में गोलीबारी करने लगे, और वांगपान अकेले ही चुपके से आगे बढ़ गया। आओ तुम बेवकूफो, 3 बजे की दिशा, दुश्मन खत्म, तुम लोग ध्यान भटकाते रहो। यह कहकर वांगपान दूसरी दिशा में जाकर छिप गया। झाड़ियों में यहाँ 2 लोग थे, उन्हें खत्म कर दिया। ओल्ड डू, नीचे कितने लोग हैं? सिर्फ एक, लेकिन उसकी फायरिंग बहुत तेज है। तुम उसका ध्यान भटकाओ, सीधे मत भिड़ना। इसे जिंदा पकड़ना है। पकड़ पाऊंगा या नहीं ये अभी तय नहीं है। कम आउट यू कवर्ड, स्टॉप एक्टिंग लाइक अ वुस। क्या बकवास कर रहा है? अरे रुको, आरपीजी अलविदा, गुड बाय यू लिटिल बिच। टीम लीडर, वो विदेशी आरपीजी से मुझे निशाना बना रहा है। जल्दी बचाओ मुझे पता है क्या? तुम्हें पता है? पीछे मुड़कर देखो। डू प्रोफेसर ने पीछे मुड़कर देखा तो वह विदेशी पहले ही वांगपान के काबू में था। टीम लीडर कमाल है, डर के मारे जान निकल गई थी। आखिरी विदेशी को मैंने पकड़ लिया है। तुम लोग शीयू से मिलो और तुरंत कैंप वापस जाओ। जब मैं निकला था तो मेरी और लियू ले की बात हुई थी। उसकी आवाज
कमजोर लग रही थी, शायद वह घायल था। तुम हरामी, आरपीजी से मुझे निशाना बना रहा था टीम लीडर। इसका क्या करें? इसे वापस ले चलो, पूछताछ के बाद फैसला करेंगे। जब वे कैंप लौटे, वांग पान ने गोलियों से छलनी टेंट देखा और सबके उदास चेहरे। उसे एक बुरा एहसास हुआ। क्या हुआ? क्या हुआ? लियूले शहीद हो गया क्या? ये कैसे हो गया? मुझे माफ करना, मैं लियूले को बचा नहीं पाया। वांग पान, टीम लीडर आप क्या करने जा रहे हैं? शांत रहो, मैं इस कमीने को मार दूंगा। हटो, मुझे करने दो। ली बिंग, पागल मत बनो, तुम दोनों शांत रहो। कम से कम पहले इससे इसका मकसद पूछ लें। सुना तुमने? ठीक है, हटो, बताओ तुम कौन हो और हम पर हमला क्यों किया? मैं सेकंड लेफ्टिनेंट कोंगसी हूँ। हम यहाँ रिसर्च के लिए आए हैं। हमने सोचा कि तुम लोग कोई राक्षस हो, इसलिए हमला किया। धत तेरे की। ठीक है, मैं बताता हूँ, बस इसे दूर करो। स्नोबॉल, वापस आओ, सब कुछ सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हें ऐसी हालत में डालूंगा कि जीते जी मरने जैसा लगेगा। मुझे अमेरिका ने अटलांटिस की खोज के लिए भेजा है। आगे बोलो। मुझे मिशन की पूरी जानकारी नहीं है। हमें सिर्फ इतना आदेश मिला है कि जो भी जीव मिले उसे पकड़ो। अगर जिंदा नहीं पकड़ सकते तो मारकर उसकी लाश लेकर जाओ। तुम लोग यहाँ कब आए? मैं 1 महीने पहले आया था। बाकी लोगों के बारे में मुझे नहीं पता। मतलब तुम 1 महीने पहले आए तो बाकी लोग तुमसे पहले आए होंगे। सबसे पहले कौन आया था मुझे सच में नहीं पता, लेकिन हमारा टीम लीडर 3 महीने से यहाँ है। तुम लोग कहाँ रुके हुए हो? अभी बेस में सिर्फ 3 टीम बची है। कुछ दिन पहले एक टीम गायब हो गई और आज एक टीम नदी के पास मारी गई और हमारी टीम अब शायद सिर्फ मैं ही बचा हूँ। तुम हमारे स्नोबॉल से इतना डर क्यों रहे हो? हमने उसकी तरह के जीव देखे हैं, वो इंसानों की आत्मा खा जाते हैं। क्या? ये सुनकर सभी हैरान रह गए। बकवास बंद करो, अभी मेरे साथी तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। अगर फिर कुछ उल्टा सीधा बोला तो अभी यही खत्म कर दूंगा। मैं सच कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा। हमारे बेस में एक बड़ा वाला भी कैद है। अगर वो किसी को काट ले तो वो पागल हो जाता है। कुछ लोग खुद को काटने लगते हैं, कुछ अपने ही शरीर का मांस खाने लगते हैं। जब तक मर नहीं जाते। हमारी 5 टीमें इसी वजह से पागल हो गई थी। उसकी बात सुनकर लग रहा था वो झूठ नहीं बोल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि उसने कहा उनके बेस में एक बड़ा जीव कैद है। क्या वो वही भेड़िया राजा हो सकता है जिसने हमें बचाया था? तुमने उसे कब पकड़ा? और तुमने कहा कि अब 3 टीम है, तो फिर 5 टीम पागल कैसे हुई? हमने उसे हाल ही में पकड़ा है। जो 5 टीमें मरी वो मेरे आने से पहले की बात है। जब हम उसे पकड़ रहे थे तो मेरे एक साथी को उसने काट लिया। उसी रात उसने हमारे सामने चाकू उठाया और अपने शरीर का मांस एक एक करके काटकर खुद खाने लगा। उसे दर्द का एहसास ही नहीं था। वो हंसते हुए खा रहा था। बहुत डरावना था। क्या तुम्हारा साथी जहर का शिकार हुआ था? बेस के डॉक्टर ने जांच की थी, उसे कोई जहर नहीं था। तुम्हारा बेस कहाँ है? विदेशी ने अपने नक्शे के अनुसार बेस की लोकेशन बता दी। तुम मुझे छोड़ दो, मैं जाकर तुम्हें नक्शा लाकर दे दूंगा। जरूरत नहीं, हम पहले ही 2 नक्शे हासिल कर चुके हैं। आज तुम लोगों ने हम पर हमला क्यों किया? आज बम्बलबी टीम ने जियाओलॉन को देखा था और वे उस पर हमला करने गए। हम ईगल टीम जमीन से सपोर्ट दे रहे थे। इस जगह का रहस्य ऊपर वाले किसी को बताने नहीं देते। जब हम यहाँ आए तो हमें तुम्हारा कैंप मिला, इसलिए हमने तुम पर घात लगाने का फैसला किया। तुम्हारे अलावा और कोई हमारे बारे में जानता है? इस गुफा में कम्युनिकेशन ठीक से काम नहीं करता। 500 मीटर के बाद सिग्नल खत्म हो जाता है। हम अभी तक रिपोर्ट नहीं कर पाए। ठीक है, तुम जा सकते हो। ये जगह खतरनाक है। ली बिंग, इसे बाहर तक छोड़ आओ और इसे एक पिस्तौल दे दो अपनी सुरक्षा के लिए। सब लोग हैरान रह गए, लेकिन वांग पान के आत्मविश्वास को देखकर किसी ने कुछ नहीं कहा। 3 है, अब निकलो यहाँ से। ली बिंग ने जैसे ही उस विदेशी को छोड़ा वैसा ही हुआ जैसा वांग पान ने सोचा था। वो विदेशी गया नहीं बल्कि चुपके से वापस पीछे पीछे आ गया। तभी टेंट के बाहर गोली चलने की आवाज आई। सब लोग चौंक कर वांग पान की तरफ देखने लगे, लेकिन वो बिल्कुल शांत था, जैसे उसे पहले से सब पता हो। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। झाई प्रोफेसर टेंट के बाहर देखने गए और पाया कि वो विदेशी मर चुका था। वो मर गया, पहले से ही अंदाजा था। जो किया वही भुगता। ठीक हुआ। लियूले, अब शांति से सो जाओ। तुम्हें मारने वाले सब खत्म हो चुके हैं। इसके बाद सभी ने मिलकर लियूले को एक पेड़ के पास दफना दिया। टीम लीडर, क्या हम उसके लिए एक छोटा सा टीला नहीं बनाएंगे? नहीं, ऐसा करने से दुश्मनों को शक हो सकता है। मैं नहीं चाहता कि लियूले को फिर से कोई परेशान करे। जब हम हेडक्वार्टर से संपर्क कर लेंगे तो वापस आकर उसे सम्मान से ले जाएंगे। चलो अब वापस जाकर सामान समेटते हैं। तुम लोग जाओ, मैं थोड़ी देर यहीं लियूले के पास रुकूंगा। सब समझ गए कि टीम लीडर अकेले रहना चाहता है, इसलिए कोई उसे परेशान नहीं करता। इस हमले के बाद बहुत सारा सामान खराब हो गया था। सर्विलांस सिस्टम टूट चुका था। पीने का पानी, खाना और दवाइयां भी काफी हद तक खराब हो गई थी। सब जानते थे कि अब वांग पान जरूर बदला लेगा। और सबसे बड़ी बात, स्नोबॉल का परिवार शायद अभी भी उनके दुश्मनों के पास था। एक सैनिक बोला, अभी जो विदेशी था उसने खुद पर गोली क्यों चला ली? टीम लीडर को पता था कि वो चुपचाप वापस नहीं जाएगा। उसने बंदूक की नली में छेड़छाड़ कर दी थी। जैसे ही उसने गोली चलाई बंदूक फट गई। हम उसे सीधे मार ही देते। इतनी झंझट क्यों की? नियम है, हम युद्धबंदी को नहीं मार सकते। हमने उसे छोड़ दिया, लेकिन अगर वो वापस हमला करने आया तो ये उसकी अपनी गलती थी। सामान चेक करने के बाद सब लोग वांग पैन और ली बिंग को समझाने लगे, लियूले की कुर्बानी बेकार नहीं जाएगी। हमें मिशन पूरा करना होगा, तभी उसकी कुर्बानी की कीमत होगी। लेकिन हमारा मिशन है क्या? हमें तो खुद नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। क्या ये सिर्फ खोज है? और अगर है तो किस हद तक? जो हमने अब तक देखा है वो इंसानी इतिहास, विज्ञान और रहस्य सबके लिए एक बहुत बड़ी खोज है। तुम खुद डू प्रोफेसर और बाकी से पूछ लो, वो लोग तो इस अनुभव के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमारा यहाँ आना ही गलत है? ये सारे जीव यहीं अपने तरीके से जी रहे थे, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। क्या हर चीज पर इंसानों का नियंत्रण जरूरी है? टीम लीडर, हम सब लियूले की मौत से दुखी हैं, लेकिन तुम हमारे मिशन पर शक मत करो। एक वैज्ञानिक के लिए ये सब अनुभव बहुत कीमती हैं। तुम सही कह रहे हो, हमें इन्हें परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम नहीं आते तो कोई और जरूर आता। कम से कम हम उन्हें बचा सकते हैं। तुमने देखा विदेशी लोग उनके साथ क्या कर रहे थे। हम वापस जाकर इस जगह को पूरी तरह सील करने की मांग करेंगे ताकि ये जीव अपने तरीके से जी सके और कोई
कोई इंसान उन्हें परेशान न करे। अगर हमारे आने की वजह से ही आज तक किसी को ये पता नहीं चलता कि ये विदेशी लोग यहाँ आकर हमारे देश के जीवों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, है ना। वांग पान दोनों की बातों से चुप हो गया। उसे अंदर से पता था कि सब सही कह रहे हैं, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने दल और लियू ले के परिवार का सामना कैसे करेगा। तभी ली बिंग खड़ा हुआ। टीम लीडर, आदेश दीजिए, हमें लियू ले का बदला लेना है। ऐसा मत कहो, हम बदला नहीं ले रहे, हम मिशन के लिए बाधाएं हटा रहे हैं। नहीं, ये बदला ही है। सामान तैयार करो, कल मैं खुद हमला करूंगा और उनका पूरा बेस खत्म कर दूंगा। क्या हमारे पास पर्याप्त लोग हैं? उनके बेस में भारी हथियार भी हो सकते हैं। अभी जो विदेशी था उसने कहा उनकी 3 टीमें हैं, मतलब 15 लोग। ओल्डली, तुमने मेरी बात सही से नहीं सुनी। मैंने कहा मैं जाऊंगा, तुम लोग नहीं, हम सब साथ जाएंगे। वो हमारे रास्ते में है, हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, मैं अकेले जाऊंगा। तुम लोग तय योजना के अनुसार आगे बढ़ना, बेस से 5 किलोमीटर दूर रुकना और मेरा इंतजार करना। अगर मैं एक दिन में वापस नहीं आया तो मिशन जारी रखना। बेस की जिम्मेदारी तुम लोगों की होगी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम 6 लोग मिलकर भी तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं तुम्हारे इस अकेले हीरो बनने के खिलाफ हूँ। वांग पान ने किसी की बात नहीं मानी। रात के 3 बजे वो चुपचाप अपना सामान लेकर कैंप से निकल गया। टीम लीडर, मुझे पता था आप अकेले जाएंगे, मुझे भी साथ ले चलिए। तुम यहीं रहो, सबकी सुरक्षा करो, मैं अकेले जा सकता हूँ। कल तुम टीम को आगे बढ़ाना और मेरे लिए तैयार रहना। टीम लीडर, ये आदेश है, वापस जाओ। ली बिंग उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में चिंता भर गई। तभी स्नोबॉल वांग पान के पीछे दौड़ पड़ा। ये देखकर ली बिंग को थोड़ी राहत मिली। अगले दिन वांग पान विदेशी बेस के पास पहुंच गया। उसने ऊंचाई से बेस का निरीक्षण किया। निशानों से लग रहा था कि वे यहाँ काफी समय से रह रहे हैं। न जाने कितने जीवों को उन्होंने पकड़ लिया होगा। बेस में सिर्फ 2 गार्ड थे और कोई गश्ती सुरक्षा नहीं। लगता है उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि कोई उन पर हमला करेगा, जैसे हमने भी नहीं सोचा था। हमारी सारी तैयारी सिर्फ जानवरों से बचने के लिए थी, कभी इंसानों के हमले के बारे में नहीं सोचा। लेकिन अगर वो जानवरों से भी बचाव कर रहे होते तो छुपे हुए गार्ड जरूर होते। वांग पान ने फिर दूरबीन उठाई और उन जगहों को देखने लगा जहाँ छुपे हुए गार्ड हो सकते थे, लेकिन आसपास कई गड्ढे थे। शायद जानवरों के माइन पर चढ़ने से हुए विस्फोट के। वो आधे घंटे तक देखता रहा। अचानक उसने देखा 2 लोग एक जगह से बाहर आए। एक के पास बैरेट भारी स्नाइपर राइफल थी और दूसरे के पास AK-47। दोनों बेस की तरफ जा रहे थे। वांग पान ने बेस की तरफ देखा तो अंदर से भी 2 लोग बाहर आ रहे थे। लगता है ये गार्ड बदलने का समय है। यह मौका मैं गंवा नहीं सकता। इस समय स्नाइपर राइफल बहुत काम की चीज है। स्नो बॉल, यहीं रहना, कहीं मत जाना, मैं वापस आता हूँ। यह कहकर वांग पान मुड़ गया और पहले ही जाकर एक छिपे हुए गार्ड की जगह पर छिप गया।